बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। बाज़ार में एक बात है जो बहुत कॉमनली हो रही है, दैट इज़ अबाउट लिवरेज क्रॉसिंग 100 बिलियन, और उसकी वजह से बाज़ार 170,000 के लेवल से 159,000 के लेवल पर स्टक होती हुई नज़र आई। और it took 1.5 months for the market to actually show its direction. Politically कुछ लोग कहते हैं कि 28 नवंबर के दिन का इंतज़ार था for the market to be jubilant, और कुछ लोग कहते हैं कि leverage was a kind of showstopper. So PSX is doing a fantastic job by coming up with a solution to a long and sustained challenge of the rollover week, जिसमें कहा जाता है कि बाज़ार अक्सर चैलेंजेस का सामना कराती है, लिवरेज टेकर्स को मसाइल देखना पड़ते हैं इन टर्म्स ऑफ rolling over their positions in the deliverable futures contracts. So what Pakistan Stock Exchange is doing is great, and that is to reintroduce a product called cash settled futures. इसके फीचर्स, प्रॉस्पेक्ट्स आज हम डिस्कस करेंगे आमिर कांजी के साथ, जो हेड ऑफ स्ट्रेटजी प्रोडक्ट एंड डेटा साइंसेज एट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। मंडे 1 दिसंबर से ये प्रोडक्ट जो है लॉन्च होने जा रही है। हम समझते हैं आमिर से कि व्हाट आर द की सैलिएंट फीचर्स ऑफ दिस प्रोडक्ट, और कौन सी चीज़ें जो जिसकी वजह से हम समझते हैं कि दिस प्रोडक्ट शुड बी एबल टू मेक इट्स हेडवे दिस टाइम as previously it couldn't. So Amir, welcome to the show and Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम सानी साहब, thanks for having me to the show. ज़बरदस्त। आमिर साहब बताएं कि पहले तो थोड़ा सा नाज़रीन के लिए बताएं कि what is this cash settled futures, single stock cash settled futures। फिर ये भी ज़रूर बताएं कि कौन सी नई चीज़ है, कौन से फीचर्स हैं जो हमने ऑप्टिमाइज़ किए हैं, ठीक किए हैं, बेहतर किए, इम्प्रूव किए हैं, जिसकी वजह से हम समझते हैं कि इस दफ़ा इस प्रोडक्ट को कामयाबी देखना नसीब होगी। सबसे पहले तो मैं बड़े सिंपल अंदाज में अपने रिटेल इन्वेस्टर्स को और लेमैन इन्वेस्टर्स को समझाऊंगा कि बेसिकली फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है बिटवीन बायर्स और सेलर्स कि वो एक अंडरलाइंग स्टॉक एक फ्यूचर डेट के ऊपर परचेज करेंगे, जिसकी प्राइस वो आज ही फिक्स और लॉक कर लेंगे। ये फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट दो तरह के हो सकते हैं, डिलीवरेबल फ्यूचर्स भी हो सकते हैं और कैश सेटल फ्यूचर्स भी हो सकते हैं। डिलीवरेबल फ्यूचर्स में ये होता है कि जिस दिन एक्सपायरी का डेट आता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर होता है, उस दिन सेलर को सिक्योरिटीज अरेंज करनी पड़ती हैं बायर के अकाउंट में ट्रांसफर करने को, और इसके साथ साथ बायर को पूरी ट्रांजैक्शन वैल्यू अरेंज करनी पड़ती है सेलर के अकाउंट में ट्रांसफर करने को। इसके ऑपोजिट कैश सेटल फ्यूचर्स ये होता है कि जिस दिन सेटलमेंट डेट आता है उस दिन जो प्राइसेस का डिफरेंस है वही सेटल होता है। फॉर इंस्टेंस, अगर 100 रुपए का स्टॉक की फ्यूचर प्राइस पर आपने लॉक किया था और स्टॉक फाइनल डे के ऊपर 120 रुपए का हो जाता है, तो 120 रुपए में जो 20 रुपए का डिफरेंस है वो पार्टी जिसका प्रॉफिट हुआ है वो दूसरी पार्टी के अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो यहाँ पर पूरी बाजार से आपको स्टॉक अरेंज करने की जरूरत नहीं है और पूरी ट्रांजैक्शन वैल्यू को रन करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं अगर राइजिंग मार्केट है, और अगर डिक्लाइनिंग मार्केट है तो आप उसको भी कैप्चर कर सकते हैं। तो ये दो तरह के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दुनिया में डिफरेंट मार्केट्स में अवेलेबल हैं। हमने दोनों के ऊपर अटेम्प्ट की। हमने 2000 में के स्टार्ट में डिलीवरेबल फ्यूचर्स को लॉन्च किया। 2005 में एक क्राइसिस आया, जिसके बाद एससीसीपी कमेटी बैठी और उन्होंने डिसाइड किया कि जो बदला के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और जो डिलीवरेबल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हैं, इसको हम फेज मैनर में वाइप आउट करें और कैश सेटल प्रोडक्ट्स की तरफ आएं। उस कमेटी की सिफारिशात के सामने रखते हुए हमने 2007 में कैश सेटल फ्यूचर्स को लॉन्च किया। 2007 से लेकर 2021 तक कैश सेटल फ्यूचर्स में कोई काम नहीं हुआ। 2016 में एक डेरिवेटिव मार्केट रिव्यू कमेटी भी बनी। उस कमेटी ने डिफरेंट रिकमेंडेशंस दी। मोस्ट ऑफ द रिकमेंडेशन ओवर द टाइम इम्प्लीमेंट भी हो गई। डिस्पाइट दैट उस प्रोडक्ट में रिवाइवल नहीं आया।
मैं एक ऐसा सिनेरियो भी मेंशन करता हूँ, 2008-2009 के क्राइसिस में ये वो टाइम था जब डिलीवरेबल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में था और कैश सेटल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में था। लेकिन उस क्राइसिस के बाद 6 महीने के लिए डिलीवरेबल फ्यूचर्स मार्केट को बंद किया गया, लेकिन फिर भी मार्केट ने कोई इंटरेस्ट जनरेट नहीं किया कैश सेटल मार्केट के अंदर। राइट। तो वहां जब हम 2021 में अपने न्यू ट्रेडिंग इंजन को डिप्लॉय कर रहे थे, तो वहां ये बात गौर आई कि ज़ेर गौर आई कि अगर हम एक ऐसी प्रोडक्ट को नए ट्रेडिंग इंजन पे लाते हैं जिसमें मार्केट का इंटरेस्ट नहीं है, तो हमारा टाइम और रिसोर्सेज दोनों वेस्ट होंगे। हम्म। तो फॉर द टाइम बीइंग हम इस प्रोडक्ट को न्यू ट्रेडिंग इंजन पे डिप्लॉय नहीं करते और हम मार्केट के पास वापस जाते हैं कि उनको इस प्रोडक्ट में क्या चीजें चाहिए, उन्होंने ये चलानी भी है या नहीं, और अगर नहीं चाहिए तो हम इसको बंद कर देते हैं, और अगर चाहिए इसमें क्या इम्प्रूवमेंट है। हम्म। वहां से आगाज हुआ हमारे कंसल्टेटिव सेशंस का, जो हमने एससीपी की लीडरशिप के अंदर पाकिस्तान स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन के साथ किए। हम्म। तकरीबन 6 से 8 ये सेशंस थे जिसमें मुख्तलिफ रिकमेंडेशंस को सामने रखते हुए हमने इस प्रोडक्ट में चेंजेस की। वो हम्म। चेंजेस जब हमने गौर किया तो वो वाकई इंटरनेशनली अलाइंड भी थी, यानी वो चेंजेस ऐसी नहीं थी जो आउट ऑफ द वे थी। वो इंटरनेशनल मार्केट में भी कैश सेटल प्रोडक्ट जहां जहां वाइबल है वहां पर ये चीजें इम्प्लीमेंट थी। ओके। उन चेंजेस को हमने रिकमेंड किया। वो चेंजेस अगर मैं आपको नोट डाउन कराऊं तो सबसे प्लीज। पहला ये था कि डिलीवरेबल फ्यूचर्स और कैश सेटल फ्यूचर्स के अंदर यूनिफाइड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, यानी जो स्टॉक फ्यूचर्स मार्केट के लिए एलिजिबल थे वो दोनों सेटलमेंट मोड के लिए एलिजिबल होते थे। ओके। तो एक मार्केट जिस पे लोग काम कर रहे हैं और एक रूट जो ऑलरेडी ओपन है, वहां पर ओके। ब्रोकर्स का ये था कि मैं उस रूट को छोड़ के एक नई प्रोडक्ट के ऊपर क्यों जाऊं, जबकि वो एक ऑलरेडी लिक्विड मार्केट उसकी अवेलेबल है। ओके। तो वहाँ हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को इस तरह से रिवैम्प किया कि कैश सेटल फ्यूचर्स के अंदर कुछ ऐसे स्टॉक्स भी आए जो डीएफसी के अंदर हैं, और कुछ ऐसे स्टॉक्स भी आए जो यूनिक हो और वो पहले किसी भी लिवरेज मार्केट में ना हो, चाहे वो एमटीएस की मार्केट हो चाहे वो डिलीवरेबल फ्यूचर्स की मार्केट हो, बट स्टॉक वो हाईली लिक्विड हो ताकि स्पेकुलेशन का उसमें ज्यादा आंसर ना रहे। ओके। दूसरी जो रिकमेंडेशन थी वो ये थी कि हम हमेशा बात करते हैं कि कैश सेटल फ्यूचर जो है वो सेटलमेंट रिस्क के ऊपर लोअर है। ओके। तो लेकिन जब उसका रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क देखते हैं इन कंपैरिजन टू डिलीवरेबल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, तो वो काफी स्ट्रिक्टर था। इन टर्म्स ऑफ मार्जिन वहां पर 100% कैश में लिए जाते थे। हम्म। बाकी कोलेटरल भी उसी तरह मांगे जाते थे, मार्जिन की परसेंटेजेस भी तकरीबन सेम थी। तो यहाँ हमने उसको नेशनल क्लियरिंग के साथ मिलकर, एससीपी के साथ मिलकर इस तरह डिजाइन किया कि आज अगर मार्जिन की जो परसेंटेज है वो रेडी मार्केट में एक स्टॉक की या डिलीवरेबल फ्यूचर मार्केट में एक स्टॉक की 15% है, हम्म। तो शायद कैश सेटल फ्यूचर में वो 10 से 11% के दरमियान होगी, तो मार्जिन परसेंटेज भी कम हो गई। कम हुई है। राइट। इसके अलावा मार्जिन की जो डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट है वो पहले 100% होती थी, ओवर द टाइम हमने उसको 50% सिक्योरिटीज में भी अप्रूव करवाया। तो ओके। आज अगर आप मार्जिन डिपॉजिट कर रहे हैं तो 50% कोलेटरल भी नेशनल क्लियरिंग के लिए एक्सेप्टेबल होगा इसमें काम करने को। तो रिस्क मैनेजमेंट में भी चेंजेस आए। ओके। इसके अलावा कॉर्पोरेट एक्शन मेथोडोलॉजी का एक इशू रहता है हमारी मार्केट में हमेशा, कि डिलीवरेबल फ्यूचर में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ओपन होता है और इन बिटवीन वो कंपनी जो है वो कोई कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस करती है, फ्रीक्वेंटली तो डिविडेंड होते हैं बट बोनस और राइट भी ओवर द पास्ट ईयर्स होते रहे हैं। या। तो हम डीएफसी में उस कॉन्ट्रैक्ट को प्री मैच्योर करके एक नया एक्स कॉन्ट्रैक्ट खोलते हैं और एक रोल ओवर विंडो प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल यानी ठीक। कम कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन जो है वो एक्स कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन के अंदर उस पीरियड में रोल ओवर करनी होती है। बिल्कुल ठीक तो है। यहाँ एक ऑपरेशनल ग्लिच भी आता है, और फाइनेंशियली किसी अगर इन्वेस्टर ने अपनी पोजीशन को बाय रेडी सेल फ्यूचर से आर्बिट्राज किया है और एक प्रॉफिट लॉक इन किया हुआ है, तो हम्म। उसके लिए भी एक चैलेंज हो जाता है कि अगर बीच में कॉन्ट्रैक्ट को मैच्योर कर दिया जाए। तो ओके। कैश सेटल फ्यूचर्स में हमने इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल जो मेथड है, रेशियो मेथड, उसको इंट्रोड्यूस किया है। इसका प्रेमिस ये है कि जिस दिन रेडी मार्केट में एक्स कॉन्ट्रैक्ट खुलेगा उस दिन फ्यूचर मार्केट में भी ऐसी एडजस्टमेंट की जाएगी, सिर्फ कैश सेटल में ऐसी एडजस्टमेंट की जाएगी कि वहां की फ्यूचर प्राइस को भी एक्स किया जाएगा और अकॉर्डिंगली और प्रोपोर्शनेटली कॉन्ट्रैक्ट्स को भी अकॉर्डिंगली इंक्रीज किया जाएगा, ताकि बिफोर एडजस्टमेंट और आफ्टर एडजस्टमेंट जो ओपन इंटरेस्ट की पोजीशंस हैं वो सेम रहें,
अनलेस एंड अनटिल कोई टैक्स की इम्प्लीकेशन है। टैक्स की Right. इम्प्लीकेशन का जो सजेशंस आई थी वो पीएसबी की तरफ से ही आई थी। उसमें ये था कि अगर मिसाल के तौर के ऊपर डिविडेंड अनाउंस होता है और 10 रुपए डिविडेंड है, तो वो तो मुझे जिसके पास होल्डिंग है रेडी की उसको 15% टैक्स डिडक्ट करके मिलता है। सिमिलरली अगर किसी को बोनस शेयर्स मिलते हैं तो 10% आज का रेट है वो डिडक्ट करके मिलते हैं। तो Okay. जब आप फ्यूचर में ये चीज पास ऑन करें बायर से सेलर को या सेलर से बायर को, तो आप इस टैक्स एलिमेंट को भी सामने रख के करें तो ओपन पोजीशन प्री एंड पोस्ट बराबर होगी अनलेस कोई टैक्स इम्प्लीकेशन आती है। लास्टली जो चैलेंज था वो था मार्केट मेकर का, कि Mm-hmm. मार्केट मेकर कैश सेटल में अवेलेबल नहीं थे। Okay. इस दफा हमने काफी जान लगाई है और हमने इस वक्त हमारी तकरीबन 2 ब्रोकर्स हैं जिनके साथ बात चल रही है मार्केट मेकिंग के हवाले से। Mm-hmm. एंड आई होप सो फ्रॉम मंडे मार्केट मेकर भी फॉर्मलाइज हो जाएगा फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ मंडे, और इंशाल्लाह मार्केट मेकिंग भी अवेलेबल होगी कैश सेटल मार्केट में। अवेयरनेस आपको पता है हर प्रोडक्ट के अंदर मिसिंग बहुत है, ज़रूरी तो होती इस है। दफा हम कोशिश कर रहे हैं कि अवेयरनेस सेशंस को भी इंट्रोड्यूस करें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, वी आर विथ यू एंड इन दैट ड्राइव। आप मुझे बताएंगे कि जो मार्केट मेकर की हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट स्क्रिप्ट वाइज मार्केट मेकर्स, लिक्विड स्टॉक, और थोड़ा सा ये भी एक चीज़ को क्लियर कर दें कि जो आप कह रहे हैं कि वो स्टॉक्स जो डिलीवरेबल फीचर्स में अवेलेबल नहीं हैं, कुछ वो स्टॉक्स भी आ रहे हैं, तो उसका क्राइटेरिया पे भी थोड़ी सी रोशनी डालें। क्राइटेरिया जो है वो कैश सेटल मार्केट का इस तरह है कि हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों हम्म। क्राइटेरिया को असेस कर रहे हैं। और दोनों क्राइटेरिया में अगर आप मेरे से पूछें तो रिजिड क्राइटेरिया कैश सेटल मार्केट का है। क्योंकि कैश सेटल मार्केट में हम क्वांटिटेटिव पैरामीटर वो सारे इंप्लीमेंट कर रहे हैं जो डीएफसी मार्केट में भी हैं। हाँ, कुछ रिलैक्सेशन है, जैसे अगर आप बात करें फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है ऐसे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में जहाँ डिलीवरी देनी होती है। ओके। अगर मार्केट में फ्री फ्लोट उन स्टॉक का अच्छा नहीं है तो डिलीवरी में उनका रिस्क खड़ा होता है। कैश सेटल में क्योंकि डिलीवरी इन्वॉल्व नहीं है तो वो एक कंडीशन है जो थोड़ी बहुत रिलैक्स है। इसके अलावा लिक्विडिटी के पैरामीटर तकरीबन सारे बराबर हैं, डिलीवरेबल फ्यूचर्स के बराबर हैं। बट क्वालिटेटिव फैक्टर्स में हमने ये मेक श्योर किया है कि ऐसे स्टॉक्स ना आए जो सस्पेंडेड हों, जो डिफॉल्टर सेगमेंट के ऊपर हों, जिन पे एससीसीपी की कोई पेनल्टी लगी हो। एग्रीगेट पेनल्टी आई थिंक 10 मिलियन की उन्होंने रखी है कि अगर पिछले 3 सालों में एग्रीगेट पेनल्टी किसी कंपनी के ऊपर 10 मिलियन की लगी है तो वो स्टॉक ना आए। ऐसे स्टॉक्स भी आए इस कैश सेटल मार्केट में जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो। ओके। हमारा एक पीएसएक्स डिविडेंड 20 इंडेक्स है जो ये मेक श्योर करता है कि ऐसी कंपनियां जो पिछले 3 साल में सस्टेनेबल और हाई डिविडेंड यील्ड पर रही हैं वो इस इंडेक्स में आती हैं। तो एससीसीपी ने वो सारे स्टॉक्स जो डिविडेंड 20 इंडेक्स में है वो भी एलिजिबल किए हैं। तो इस तरह कुछ ऐसा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बन जाता है कि कुछ स्टॉक जो डीएफसी में एलिजिबल नहीं हो रहे होते तो वो कैश सेटल मार्केट में आते हैं। इस वक्त ज़बरदस्त। जो हमने गो लाइव नोटिस अनाउंस किया है उसमें हम्म। 82 स्टॉक्स हैं जो कैश सेटल मार्केट में एलिजिबल हैं, जिसमें से 16 स्टॉक्स ऐसे हैं जो डिलीवरेबल फ्यूचर्स मार्केट में नहीं है। तो तकरीबन ओवर 30 स्टॉक्स ऐसे हैं जो एमटीएस मार्केट में अवेलेबल नहीं। राइट, और मार्जिन फाइनेंसिंग में क्या पोजीशन है? मार्जिन फाइनेंसिंग की में तो स्टॉक्स तकरीबन वाइडर होते हैं, ओके। तो मार्जिन फाइनेंसिंग में तो तकरीबन सारे स्टॉक्स ही एलिजिबल हो रहे होंगे। ज़बरदस्त है, मार्जिन मार्जिन ज़बरदस्त। फाइनेंसिंग का क्राइटेरिया जरा ज्यादा ब्लैक्स है। wider है। उसमें ए और बी दोनों मिला लें तो दोनों अवेलेबल होते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आमिर, अभी वक्त हुआ चाहता है छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद हम चाहेंगे कि हम नाजरीन को एक्सप्लेन करें कि जो आज डिलीवरेबल फीचर्स का रिटेल साइड का इन्वेस्टर है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, उसके लिए कैश सेटल फ्यूचर्स में किस तरह के बेनिफिट्स हैं और कौन कौन से ये जो हमने नई चेंजेस किए हैं, बिकॉज ऑफ दैट सर्व एज अ फीचर to those audience of the institutional and retail segment clientele. So Nazreen, don't go nowhere. Let's meet after a short break. Welcome back, Nazreen. नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में वी विल ट्राई एंड कवर द फीचर्स, सेलियंट फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट फॉर द एग्जिस्टिंग रिटेल सेगमेंट क्लाइंटल
एंड द इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स जो इस वक्त एमटीएस को, डीएफएम को एज अ फाइनेंसिंग प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, उनके लिए फाइनेंसियर के प्रॉस्पेक्ट में, और रिटेल सेगमेंट का जो बायर है जो लॉन्ग ओनली के तौर पे जाना जाता है, उसके लिए कैश सेटल फीचर्स में क्या है। सो आमिर, ओवर टू यू। देखिए, रिटेल के लिए अगर आप जेन्युइनली मेरे से पूछें तो कैश सेटल फीचर्स एक वाइबल ऑप्शन है एज कम्पेयर टू डिलीवरेबल और एमटीएस। क्योंकि कैश सेटल के अंदर एक तो आपको ये चीज वरी नहीं करती कि आपके पास कोई एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट है या नहीं है, क्योंकि डिलीवरेबल फ्यूचर्स जो है वो ये कहता है कि कोई भी पर्टिकुलर इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो का कोई ऐसी पोजीशन शॉर्ट नहीं कर सकता जो 0.5% होता है फ्री फ्लोट या 50 मिलियन की अमाउंट से वो हो। तो यहाँ शॉर्ट की लिमिट नहीं है। जो हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स हैं, अगर वो किसी स्टॉक को शॉर्ट करते हैं, कोई ब्रोकर है वो शॉर्ट करता है, तो आपके पास ये लिमिट टीएफसी में एप्लीकेबल है, यहाँ नहीं है। ओके। एक तो ये सैलिएंट फीचर है इस प्रोडक्ट का। दूसरा, एक अगर कॉमन रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो आप बड़े मिनिस्क्यूल मार्जिन के साथ इसमें काम कर सकते हैं। अगर आप रेडी मार्केट में जाते हैं और आप एबीसी स्टॉक को परचेज करते हैं 1 लाख रुपए में, 100 रुपए का अगर वो स्टॉक है तो आपको 10,000 शेयर्स मिलते हैं। और वो स्टॉक अगर 10 रुपए ऊपर जाता है तो आपका जो प्रॉफिट होता है वो 1 लाख रुपए के ऊपर 10,000 रुपए बनता है, बिल्कुल जो कि ठीक। 10% बनता है। यही पोजीशन अगर आपने सेटल मार्केट में ली, उसका मार्जिन 10% है, तो आप इस गेन को मैग्नीफाई भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें 1 लाख का ही आपने पोर्टफोलियो डेडिकेट किया है कैश सेटल मार्केट में, तो आप शायद 10 टाइम्स प्रॉफिट को कमा सकते हैं। यानी 1 लाख के ऊपर 1 लाख गेन भी हो सकता है। बट ऑन अ फ्लिप साइड, अगर आपका जो एक व्यू था इस स्टॉक के ऊपर वो के अगेंस्ट जाता है, आपकी जो बेट थी वो अगेंस्ट जाती है, तो आपका लॉस होने का भी चांस है। तो जिस तरह गेन्स मैग्नीफाई होते हैं उस तरह लॉसेस भी मैग्नीफाई होते हैं। तो ये चीज हम हमेशा अपने रिटेल इन्वेस्टर्स को बताते हैं कि जब भी आप कोई पोर्शन अपना कैपिटल का एलोकेट करें इक्विटी मार्केट में, तो उसमें ये चीज हमेशा देखें कि जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को यूज कर रहे हैं तो एक लिमिटेड पोर्शन रखें, ऐसा पोर्शन रखें कि अगर ऑड्स आपके अगेंस्ट हो तो आपका कैपिटल मैक्सिमम वाइप आउट ना हो, तो वो उतना ही हो जितना आप लॉस बेयर कर सकते हैं। इसके अलावा मार्क टू मार्केट डेली बेसिस के ऊपर होता है, डेली ये सेटल हो रहा है। अगर आपको 10 रुपए का गेन हुआ है, वो 10 रुपए का गेन आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। आप उस गेन को विदड्रॉ भी कर सकते हैं 100%। डिलीवरेबल फ्यूचर्स के अंदर ये कंडीशन है कि उस गेन का मैक्सिमम 50% जो है वो विदड्रॉ कर सकते हैं, जबकि कैश सेटल मार्केट के अंदर ये परसेंटेज की कोई कैद नहीं है, आप 100% उसको विदड्रॉ कर सकते हैं। आप दोनों साइडों का पोजीशन को बेट कर सकते हैं। स्टॉक ऊपर जा रहा है तो भी आप अपनी पोजीशन ले सकते हैं, उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपकी अगर व्यू ये है कि स्टॉक नीचे गिरेगा कोई भी, तो आप दोनों साइड को भी अपने प्रॉफिट स्ट्रेटेजी में ऐड कर सकते हैं और पोजीशन को शॉर्ट करके प्रॉफिट बना सकते हैं। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के पास कोई अगर एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पड़ी हुई है किसी स्टॉक की जो कैश सेटल मार्केट में भी अवेलेबल है, और उनको ये रिस्क है कि किसी टेम्पररी इवेंट की वजह से उस पोर्टफोलियो की वैल्यू पे डिक्लाइन आएगा, तो वो कैश सेटल मार्केट को एज अ हेज यूज कर सकते हैं। यानी आप अपोजिट पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं कैश सेटल मार्केट के अंदर टू हेज द मार्केट। क्योंकि प्राइसेस को हमने अलाइन किया है कैश सेटल मार्केट के अंदर, यानी प्राइस हमेशा रेडी मार्केट के साथ अलाइन होगी। जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट होगा उस दिन भी रेडी मार्केट के साथ उसको ओपन किया जाएगा विद, जिसको हम थ्योरेटिकल प्राइस कहते हैं, रेडी मार्केट, और उसमें जो फाइनेंस कॉस्ट का एलिमेंट है उसको ऐड करके हम उसको ओपन करेंगे। डेली सेटलमेंट प्राइस आपकी कैश सेटल मार्केट की ऑर्डर बुक के ऊपर होगी। अगर कोई स्टॉक 5 से 10 दिन ट्रेड नहीं होता तो डेली बेसिस के ऊपर उसका रेडी मार्केट के साथ थ्योरेटिकल प्राइस कंप्यूट होगी। कभी भी प्राइस रेडी के साथ उस केस में बाइफरकेट नहीं करेगी। इस तरह जब फाइनल सेटलमेंट आएगी तो जो सौदा कटेगा फाइनल सेटलमेंट के ऊपर, वो रेडी मार्केट की क्लोजिंग के साथ सेटल होगा। तो ज़बरदस्त। इस तरह आपकी प्राइसेस हमेशा रेडी मार्केट के साथ अलाइन होगी। तो अगर आप कन्वर्स। चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो को हेज करना, तो आपके जो कैश सेटल मार्केट है वो एक वायबल ऑप्शन है। प्लस कैश सेटल मार्केट के अंदर एक एलिमेंट ये भी है, बहुत सारे लोग कहते हैं इसमें बाय रेडी सेल फ्यूचर नहीं है। देखें, 100% तो ये स्ट्रेटेजी शायद ना बन पाए बाय रेडी सेल फ्यूचर और आप एक आर्बिट्राज बना लें। बट अगर आप बाय रेडी और सेल फ्यूचर के आर्बिट्राज को भी देखें, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि कोई कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंसमेंट आती है
तो उस केस के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट प्री मेच्योर हो जाता है। तो राइट। आपके पास 100% श्योरिटी नहीं होती कि बीच में कॉन्ट्रैक्ट अगर प्री मेच्योर हो जाए तो जो आपने प्रॉफिट लॉक इन किया है वो मिलेगा भी कि नहीं। बिल्कुल सही। लेकिन कैश सेटल फ्यूचर के अंदर आप इस पोजीशन को रन कर सकते हैं बाय रेडी कैश सेटल को सेल करके, क्योंकि मैंने कहा फाइनल डे के ऊपर अगर वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है तो वो क्लोजिंग प्राइस के साथ सेट होगा, और आप अपनी रेडी पोजीशन को पोस्ट क्लोज के ऊपर भी सेटल कर सकते हैं जो कि क्लोजिंग प्राइस के ऊपर सेट हो सकती है। और जो हम मार्केट मेकर के साथ भी बात कर रहे हैं उनके लिए भी जाहिर है एक हेज हमने मॉडल प्रिपेयर किया है। तो वो भी कुछ इसी तरह ही है कि वो फाइनल डे के ऊपर अपनी कोई भी पोजीशंस है उसको सेटल करेंगे विदाउट टेकिंग एनी एक्सेसिव रिस्क। तो बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं जो बन सकती हैं। आप डीएफसी के साथ वो स्टॉक जो कॉमन है डीएफसी में कैश सेटल में आप उनके बीच में स्प्रेड बना सकते हैं। आप इवन कैलेंडर मंथ के स्प्रेड बना सकते हैं, 30, 60, 90 डे के कॉन्ट्रैक्ट्स भी अवेलेबल हैं। और जो मार्केट मेकर हमने ऑन बोर्ड किया है वो भी 30, 60, 90 तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए वो मार्केट मेकर होगा। इनिशियली मार्केट मेकर जो है वो पूरी मार्केट के लिए अवेलेबल नहीं है, बट वो एक सिलेक्टेड स्टॉक्स जो उसके लिए वायबल है वो है। और गोइंग द लाइन हम इंशाल्लाह और मार्केट मेकर्स भी ऐड कर रहे हैं, उनके साथ भी हमारी डिस्कशन चल रही है। देखिए, बाकी दो चीज़ें हैं आई थिंक। 2020 में हमने, जी प्लीज़ प्लीज़ कंटिन्यू हाँ, प्लीज़। 2020 में हमने एससीसीपी के साथ भी एक डिस्कशन की और उनसे हमने ये बात की कि अगर आप चाहते हैं कैश सेटल मार्केट में काम करना तो आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को भी अलाउ करें। हम्म। क्योंकि हमारी ये सारी कंसल्टेटिव सेशन उस दौरान चल रहे थे। तो जैसा मैंने कहा एससीसीपी तो हमेशा फोरफ्रंट पे था मार्केट डेवलपमेंट के लिए और इसकी इसी प्रमोशन के लिए। तो एससीसीपी ने भी जो है वो 2020 में एक सर्कुलर जारी किया म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए कि जिसमें तमाम इक्विटी फंड्स को उन्होंने अलाउ किया कि वो चाहें तो अप टू सर्टेन परसेंटेज कैश सेटल मार्केट में भी एक्सपोजर ले सकते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये बताएं आमिर कि जो रेडी का रेडी बाय एंड फ्यूचर सेल है उसके अंदर जो बैंक्स हैं वो आते हैं एज अ फाइनेंसियर, और जो रिटेल सेगमेंट के लोग हैं दे जस्ट गो लॉन्ग इन द फ्यूचर्स। तो कैश सेटल फ्यूचर्स में जो लिक्विडिटी का चैलेंज है उसको मैनेज करने के लिए सेइंग कि मार्केट मेकर से बात हो रही है, कोई ना कोई मार्केट मेकर होपफुली आ जाएगा। सो हु डू यू थिंक इज़ गोइंग टू बी द सेलर in the future and going forward? फ्यूचर्स में कैश सेटल फ्यूचर्स में जो लिक्विडिटी के चैलेंजेस हैं वो अगर आते हैं तो उसको मैनेज करने के लिए एक्सचेंज के पास क्या स्ट्रेटजी है? सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि मार्केट मेकर हमेशा अवेलेबल होगा ओके। अप टू सर्टेन लिमिट सर्टेन स्टॉक्स। तो वो लिक्विडिटी का तो आंसर वहां से है कि जब भी आपने कोई सौदा लिया तो ऐसा नहीं है कि आप उसको स्क्वेयर अप नहीं कर सकते, मार्केट मेकर आपके लिए अवेलेबल है। बिल्कुल ठीक है। बाकी सेल साइड आई थिंक बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बाई की पोजीशन है, वो चाहें तो सेल साइड के ऊपर अपना सिमिलर जो बाय रेडी सेल फ्यूचर आप करते हैं, फ्यूचर उस केस में डिलीवरेबल होता है और आप उसको सेट कर लेते हैं फ्राइडे के ऊपर। इस केस में भी आप वो काम कर सकते हैं, बट फ्राइडे के ऊपर आपको अपनी रेडी मार्केट को पोस्ट क्लोज के ऊपर या पोस्ट क्लोज से पहले क्लोजिंग के करीब उसको नेट ऑफ करना पड़ेगा कि आप किसी इन्वेंट्री को लॉन्ग ना लेके चलें आफ्टर क्लोजर ऑफ कैश सेटल फ्यूचर्स। तो आई थिंक बाय रेडी सेल फ्यूचर वाली जो ट्रांजैक्शंस हैं वो भी अवेलेबल हो सकती हैं। तमाम मॉडल जो चल रहा है वो एज इट इज रेप्लिकेट किया जा सकता है। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस दफा, क्योंकि हमने तमाम सजेशंस जो ब्रोकर की थी उनको इनकॉर्पोरेट किया, चाहे वो बेसिक डिपॉजिट की थी चाहे वो लागत वेव ऑफ करने की थी, यानी फ्रॉम फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स हमने फी हॉलीडे इंट्रोड्यूस किया है। नेशनल क्लियरिंग अपनी कोई ट्रांजैक्शन फीस चार्ज करेगा, न पीएसएक्स अपनी कोई ट्रांजैक्शन फीस चार्ज करेगा ब्रोकर्स कम्युनिटी के लिए। इसके अलावा कोई बेसिक डिपॉजिट नहीं है। अगर आप डीएफसी में आते हैं तो डीएफसी में आपको 1 मिलियन रुपी तो बेसिक डिपॉजिट जमा कराना पड़ता है। कैश सेटल फ्यूचर में आपको एंट्री फ्री है, कोई आपको डिपॉजिट जमा नहीं कराना, सिर्फ मार्जिन की रिक्वायरमेंट्स है, मार्क टू मार्केट की रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करनी है। तो आई थिंक जो ईज ऑफ एंट्री है वो हमने बेहतर किया है, मार्केट मेकर को अरेंज किया है, स्टॉक्स लिक्विड हैं, ऐसे स्टॉक्स नहीं है जिसमें मार्केट इंटरेस्ट नहीं करती। तो आई होप सो बहुत सारी सजेशंस हैं लिक्विडिटी के आंसर को अकोमोडेट करने के लिए, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हम होपफुल हैं कि इंशाल्लाह
मंडे से जब ये प्रोडक्ट स्टार्ट होगी तो इसमें एक सिग्निफिकेंट काम होगा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आमिर, ये तो आपने समझा दिया कि रिटेल सेगमेंट के साइड पे जो चैलेंजेस आएंगे उनको देखने के लिए किस तरह के मेजर्स लिए एंड दीज आर कमेंडेबल मेजर्स। जो लोग, जो इंस्टीट्यूशंस, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स इस प्रोडक्ट को एज ए फाइनेंसियर यूज़ करते हैं, फाइनेंसिंग मोड के लिए, फाइनेंसिंग प्रोवाइड करने के लिए, एक फिक्स्ड रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, सो उनके लिए व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेटजी यू थिंक दे शुड बी अडॉप्टिंग? देखिए, जो बैंक्स हैं वो आई थिंक एक जो स्ट्रेटेजी यूज करते हैं बाय रेडी सेल की या फाइनेंसिंग प्रोवाइड करने की, वो ऑब्वियसली थोड़ा चैलेंजिंग है कैश सेटलमेंट। और ये बात जब इंडिया के केस में भी आई, जब इंडिया में ये डिबेट हुई कि वो अपना डिलीवरेबल फ्यूचर खत्म करके कैश सेटल फ्यूचर्स में आए, क्योंकि आपको पता है वहां पर 2000 में डिलीवरेबल फ्यूचर स्टार्ट हुआ था, तो वहां पे जो वॉल्यूम्स हैं वो रेडी से भी ज्यादा थे। राइट। 2017 की सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट पब्लिश की कि रेडी मार्केट के 17 ज्यादा काम होता है कैश सेटल फ्यूचर्स मार्केट में, और वहां पर यहाँ तक कि स्पेकुलेशन इतनी हाई हो गई थी कि रेगुलेटर ने उसको फेज वाइज मैनर में डिलीवरेबल फ्यूचर्स के ऊपर कन्वर्ट किया। तो वहाँ यही एक इश्यूज आए थे कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ट्रांजेक्शन्स को इस तरह भी अकोमोडेट कर सकते हैं कि जिनका रिस्क है हेज करने को रेडी की पोजीशंस हैं वो उनको लें। तो आई थिंक थोड़ा बहुत तो चैलेंज यहाँ पर कैश सेटल फ्यूचर्स के अंदर है कि जो एग्जिस्टिंग पुराने थॉट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं वो नहीं हो पाएंगी, बट रिटेल के लिए लॉन्ग में पैसा बनाना, शॉर्ट में पैसा बनाना, हाई नेट इंडिविजुअल्स के लिए पैसा बनाना, और इसी तरह बाय रेडी सेल फ्यूचर की ट्रांजैक्शन को सीमलेसली करना, आई थिंक ये एक बेहतर चैलेंज है। एंड आई होप सो कि डिलीवरेबल फ्यूचर जैसा तो ये शायद काम ना हो, बट स्टिल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक सिग्निफिकेंट पोर्शन डिलीवरेबल फ्यूचर्स का यहाँ कन्वर्ट होगा। अच्छा, देखें, आखिरी नुक्ता है आई थिंक जिसके ऊपर हमें ज़रूर रोशनी डालनी चाहिए, दैट इज़ द यूजेज ऑफ स्टॉक लेंडिंग एंड बोरिंग एंड implementation of options on individual securities, on options on indices. So इसके ऊपर भी कोई काम हो रहा है? बिकॉज अगर आपके पास SLB की वाइब्रेंट मार्केट मौजूद हो तब भी आप कह सकते हैं कि कैश सेटल फ्यूचर के लिए बहुत ज़बरदस्त प्रॉस्पेक्ट्स हो सकते हैं। नहीं, SLB के ऊपर हमने 2-3 दफा पहले कमेटियां बनाई हैं, रिसेंट ही बात है, उसमें हमारे यहाँ जरूर जो सजेशन आई थी ब्रोकर की, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट की टर्म थी उसको हमने रिवाइज किया, DFC के साथ अलाइन किया, स्टॉक्स का एक कंसर्न था उसको एड्रेस किया। स्टिल आई थिंक थोड़ा सा हमें ये देखना जरूरी है कि अभी भी वो प्रोडक्ट इतनी वायबल और ऑप्टिमल नहीं है। कुछ लोग ब्रोकर्स हैं जो उसमें काम करते हैं, बट जो उसका एक असल चार्म है उसने उसको अभी तक गेन नहीं किया। तो आई थिंक हमें इस प्रोडक्ट को अभी अगेन ब्रोकर कम्युनिटी के साथ बैठ के एड्रेस करना चाहिए। जहां तक ऑप्शंस की बात है, ऑप्शंस तो हम ऑलरेडी 2 सेशंस ब्रोकर्स के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ ऑलरेडी कर चुके हैं। उसमें कुछ इश्यूज रिस्क मैनेजमेंट साइड से आए हैं जिनको हम रिसर्च कर रहे हैं अलॉन्ग विद नेशनल क्लियरिंग के उसको एड्रेस किया जाए। अभी तक जो हमारी टेंटेटिव टाइम लाइन्स हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि जून 30 तक ऑप्शंस मार्केट को रिवाइव किया जाए, इसको लॉन्च किया जाए स्टार्टिंग फ्रॉम सिंगल स्टॉक ऑप्शंस। क्योंकि हमेशा जब भी बात होती है इंडेक्स फ्यूचर की और इंडेक्स ऑप्शंस की, तो कंसर्न ये होता है कि वो इंडेक्स मार्केट तब चलेगी जब अंडरलाइंग के ऊपर सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होंगे। तो इसके ऊपर काम हो रहा है, हम यूरोपियन स्टाइल सिंगल स्टॉक ऑप्शंस लॉन्च कर रहे हैं, और उसके ऊपर डिबेट चल रही है ब्रोकर एसोसिएशन के साथ भी और SACP के साथ भी। आमिर, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने तफसील के साथ समझा कि वो कौन सी तब्दीलियाँ हैं जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इंतज़ामिया ने कैश सेटल फ्यूचर्स में की हैं, जिसकी बदौलत ये समझा जा सकता है और कहा जा सकता है कि ये जो प्रोडक्ट है, इसका जो री-लॉन्च है, री-इंट्रोडक्शन है, वो सक्सेसफुल रहने जा रहा है। There are a couple of things which we noted in today's program. The first thing was about the margins. Margins के लिए कहा जा रहा है कि पहले 100% कैश थे,
अब 50% कैश और 50% सिक्योरिटीज़ कर दिए गए हैं। मार्जिन्स जो 15% के आसपास एवरेज रहते हैं वो 10 से 11% के दरमियान रहने जा रहे हैं। बाज़ार में एक लिक्विडिटी नीड को प्रोवाइड करने के लिए, लिक्विडिटी नीड को मीट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि कोई ना कोई मार्केट मेकर ज़रूर हो। सो दे आर गोइंग टू मेक श्योर कि कम दिसंबर 1 जब ये प्रोडक्ट लॉन्च हो रही हो तो सर्टन सिक्योरिटीज़ में कोई ना कोई मार्केट मेकर ज़रूर हो। रिटेल सेगमेंट के लिए बताया गया कि वो तकरीबन तमाम चीज़ें जो ग्लोबली एक रिटेल सेगमेंट का प्लेयर एक्सपेक्ट करता है अपने पोर्टफोलियो और रिस्क को मैनेज करने के लिए, वो सारे के सारे फीचर्स अवेलेबल किए गए हैं। डिलीवरेबल फीचर्स चूँकि प्री डेट हो जाते हैं, कैश सेटल फीचर्स के अंदर जो है कॉर्पोरेट एक्शंस को उसी दिन जिस तरह रेडी में एडजस्ट किया जाता है उसी तरीके से फीचर्स, कैश सेटल फीचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स को भी जो है वो री एडजस्ट कर दिया जाएगा द डे कॉर्पोरेट एक्शन टेक्स प्लेस। दीज आर द गुड थिंग्स। हाउएवर देयर आर कपल ऑफ थिंग्स जिसके ऊपर PSX की इंतज़ामिया अभी भी काम कर रही है, दैट इज़ ग्रेट ऑफ देम। उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट और अहम तरीन चीज़ है दैट इज़ अबाउट द यूजेज ऑफ दिस प्रोडक्ट by the and for the financial institutions like banks, जो कि आजकल majority of them uses this as a measure to raise the funds through margin financing or margin trading or by way of ready and futures. So दुनिया में जो कैश सेटल फ्यूचर्स हैं वो ready buy, sell futures और जो रेडी में इन्वेंट्री आती है उसको स्टॉक लेंडिंग एंड बोरिंग में लोग प्लेस कर देते हैं, तो वो भी एक इनकम का ज़रिया होता है। सो ग्रेट ऑफ देम, दे आर लुकिंग इनटू ऑल द एस्पेक्ट्स। दे आर आल्सो वर्किंग टू इंट्रोड्यूस द सिंगल स्टॉक ऑप्शंस, एंड वंस यू हैव दिस कंप्लीट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अवेलेबल, ओनली देन यू कुड से कि पाकिस्तान के अंदर डिलीवरेबल फीचर्स की मौजूदगी में कैश सेटल फीचर्स को एक अच्छा मौका मिलने जा रहा है। इस चीज़ पर बातचीत भी आइंदा भी हम करेंगे, इस चीज़ के ऊपर तज्ज़िया भी आइंदा हम ज़रूर करेंगे और मार्केट एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी नज़र में PSX की ये ड्राइव, ये स्ट्रेटजी कितनी सक्सेसफुल रहने जा रही है। सो नाज़रीन, इस तरह की बातचीत तज्ज़ियों के लिए देखते रहें इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।